22 जनवरी को ड्राई डे घोषित करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा। राम मंदिर कार्यक्रम को देखते हुए लिया गया फैसला। सिरसा जेल में कैदी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, अभी तक कारणों का नहीं हुआ खुलासा। सिरसा के युवाओं पर हुई रिसर्च में हुए कई खुलासे। देश के 28 जिलों में प्रथम फाउंडेशन ने किया था सर्वे। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जयश्री टाइम्स। सिरसा के गांव जीवननगर में रात को झोपड़ी में सोए पति पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सुबह जब आसपास के लोग झोपड़ी में दंपति को उठाने के लिए पहुंचे तो दोनों मृत पाए गए। पुलिस ने शवों को अस्पताल में पहुंचा दिया है। दंपति के 3 बच्चे भी हैं जो कि घटना के समय बाहर गए हुए थे। सिरसा जेल में एक कैदी ने बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जेल प्रशासन ने बुधवार रात को इस बात की सूचना हुडा चौकी पुलिस स्टेशन को दी। चौकी इंचार्ज एसआई प्रदीप कुमार ने जेल में पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। इसके बाद कैदी के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया। सिरसा को लेकर हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में लिखा है कि प्रथम फाउंडेशन नाम की एक संस्था की ओर से जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट्स में सिरसा जिले के लगभग 97% युवाओं और किशोरों ने यह बताया कि वो स्मार्टफोन का उपयोग करने में पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन जिले के लगभग 40% युवा किशोर सही समय की गणना नहीं कर पाते। समय गणना का मतलब एक विशिष्ट समय अवधि को सही ढंग से नापने की क्षमता होती है। सिरसा के युवाओं ने देश के 27 अन्य जिलों की तुलना में गणित में अच्छा प्रदर्शन किया है। सिरसा देश के उन 28 जिलों में शामिल था जहां इस आयु वर्ग के व्यक्तियों पर एक सर्वेक्षण किया गया था। सिरसा में 60 गांवों के 1200 घरों के 1472 युवाओं ने इस सर्वेक्षण में भाग लिया था। हरियाणा सरकार की ओर से 22 जनवरी को जहां सरकारी अवकाश घोषित किया गया है, वहीं इस दिन को ड्राई डे घोषित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। हरियाणा से करीब 200 महत्वपूर्ण लोगों को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है। इनमें करीब 125 साधु संत और महामंडलेश्वर शामिल हैं। हरियाणा में 12,000 गेस्ट टीचर्स के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की गई है। गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट 2019 के तहत सरकारी कर्मचारियों की तरह ही गेस्ट टीचर्स को समान लाभ मिलेगा। हाल ही में यमुनानगर में पक्का करने की मांग को लेकर गेस्ट टीचरों पर लाठीचार्ज भी हुआ है। जयश्री मेमोरियल कॉलेज के विद्यार्थी करमन ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में आयोजित किए गए वेट लिफ्टिंग ट्रायल में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंटर यूनिवर्सिटी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। इस उपलब्धि पर जयश्री विद्यापीठ के महानिदेशक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींडसा, कुल सचिव डॉक्टर सुधांशु गुप्ता और प्राचार्य डॉक्टर शिखा गोयल ने विद्यार्थी करमन को बधाई दी और आगे की प्रतिस्पर्धा के लिए शुभकामनाएं भी दी। जेसीडी के स्पोर्ट्स ऑफिसर डॉक्टर अबरीक गिल ने बताया कि करमन ने 120 किलोग्राम वजन उठाकर ट्रायल में अपनी शारीरिक योग्यता और तकनीक का प्रदर्शन किया, जो कि जेसीडी मेमोरियल कॉलेज और स्पोर्ट्स स्टाफ के लिए एक गर्व का विषय है। अब बात आज के इतिहास की। आज के समय में बहुत से लोग हरिवंश राय बच्चन को अमिताभ बच्चन के पिता के रूप में जानते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन के जन्म से कई साल पहले उनकी गिनती हिंदी के साहित्य के सबसे लोकप्रिय कवियों में होने लगी थी। आज उनकी पुण्यतिथि है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को एक कायस्थ परिवार में हुआ। वह पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव और मां सरस्वती देवी के बड़े बेटे थे। उनको बचपन में प्यार से बच्चन कहा जाता था। बाद में हरिवंश राय ने अपने नाम से श्रीवास्तव हटाकर बच्चन लगा लिया और इसी नाम से मशहूर हुए। कहा जाता है कि उनकी कालजयी रचना मधुशाला जब प्रकाशित हुई तो पाठकों ने अनुमान लगाया कि इसका रचयिता कोई शराब के नशे में चूर रहने वाला होगा, लेकिन हकीकत यह है कि हरिवंश राय बच्चन ने ताउम्र शराब को हाथ तक नहीं लगाया। हमारे इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जयश्री टाइम्स।